पूरे भारत में एक ऐसे केस की चर्चा चल रही है जिसमें सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को लेकर बात हो रही है, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार तो हमारे पास है ही, वो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन राइट टू डाई भी हमारा अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर आज तक कई बार बहस चली, कई बार कोर्ट में मामला गया, लेकिन इस बार ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को पूरी तरीके से मरने का अधिकार दे दिया है। पैसिव यूथेनेसिया दिया जा रहा है, इस चीज को मंजूरी दे दी गई है। पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, पूरा का पूरा जो केस है, ये हरीश राणा नाम के एक व्यक्ति पर आधारित है। और ये जो केस है ये क्या है, इसमें उनके माता पिता का क्या स्टेटमेंट है, साथ ही साथ जज भी भावुक हो गए थे इसका फैसला देते हुए। इस पूरे केस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक फोटो देखते हैं। ये फोटो हरीश राणा की है जब वो बिल्कुल ठीक थे, और ये फोटो हरीश राणा की वर्तमान स्थिति की फोटो है। सालों से, लगभग 13 सालों से उनकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हुआ क्या था कि 2013 में ये बीटेक के छात्र थे, बीटेक कर रहे थे। बीटेक करते दौरान ये जिस जगह में रह रहे थे, जिस एकोमोडेशन से ये जुड़े हुए थे, जहां पर ये रहते थे, पीजी या हॉस्टल कुछ भी कह लो, वहां की बिल्डिंग से ये गिर गए थे। गिरने के बाद इनको जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये न तो कुछ बोल पा रहे थे, ना इनको कुछ फील हो रहा था। मतलब धीरे धीरे इनकी ऐसी स्थिति हो गई कि ये कोमा में चले गए। सबको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएंगे। हर तरह का इलाज इनके घर वालों ने करवा लिया। इनकी जो फैमिली है वो कोई बहुत अमीर फैमिली नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। हर कोशिश करके देख ली फैमिली ने, सभी ने कोशिश की, लेकिन सालों तक कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। अभी फिलहाल ये अपने घर में इस स्थिति में रह रहे हैं, जिनका देखभाल उनके घर वाले कर रहे हैं। घर वालों का भी कहना है, कई बार घर वालों के इंटरव्यू लिए गए अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। घर वालों का भी कहना है कि हमने सारी कोशिशें कर ली, आर्थिक रूप से हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमने बहुत पैसा खर्चा किया। ऐसा नहीं है कि हम इनको ठीक नहीं करना चाहते, हमने पूरी कोशिश कर ली, हमने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ये ठीक हो ही नहीं रहे हैं। कई डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, यानी कि इनकी स्थिति परमानेंटली ऐसी ही रहेगी। न तो ये कुछ बोल पाते हैं, न तो ये कुछ फील कर पाते हैं, बिल्कुल ही वेजिटेटिव स्टेट में ये पहुंच चुके हैं, कोमा में है ये सालों से, आज से नहीं सालों से। अब ये सोचो ना, 2013 से लेकर अब तक की बात है, यानी 13 साल से इनकी स्थिति ऐसी ही है और भी बिगड़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में देखने को मिला कि कोर्ट में केस किया गया। अब कोर्ट में केस किया गया तो अब जाके कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और जब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो उसकी वजह से यूथेनेसिया न्यूज में आ गया। यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इस शब्द से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अपनी इच्छा से मृत्यु तक पहुंचना, यानी कि अपनी इच्छा से मौत को गले लगाना, ये होता है यूथेनेसिया। लेकिन इनकी तो स्थिति ऐसी नहीं है कि ये सुसाइड कर लें। आपके दिमाग में इच्छा मृत्यु से सबसे पहले यही आता होगा कि सुसाइड कर लिया। नहीं, ये सुसाइड नहीं है। यूथेनेसिया एक अलग तरीके की चीज है जिसको हम लोग इसमें समझेंगे। हम एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया दोनों समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया पूरी तरीके से इलीगल है। अगर कोई भी डॉक्टर एक्टिव यूथेनेसिया को लेकर के कुछ भी करता है, यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया देता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर पर कार्रवाई होगी, मर्डर के चार्जेस भी लग सकते हैं। लेकिन उसी केस में पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में अब लीगल है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हरीश राणा का केस है, इसमें कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया का इस्तेमाल करने का ही फैसला सुनाया है। क्या एक व्यक्ति को सम्मान के साथ मरने का अधिकार है? तो भाई इसी बात पर सालों से चर्चा होती आई है। आपको याद होगा अरुणा शॉनबर्ग का केस। अरुणा शॉनबर्ग का जो केस था उसमें रेप केस था, वो 4 दशकों तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। बाद में इस चीज को लेकर चर्चा चली कि उनको भी यूथेनेसिया जो है, वो भी हकदार है यूथेनेसिया की, राइट टू डाई की हकदार है वो, राइट टू डाई विद डिग्निटी। लेकिन उस केस में कुछ अलग ही मोड़ ले लिया और बाद में जो है चीजें काफी अलग हो गई। लेकिन इस केस में फाइनली कोर्ट का जो जजमेंट है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा जो प्रिपरेशन है वो कर लिया गया है। आज हम इच्छा मृत्यु के पीछे के विज्ञान को और कानून को यहाँ पर समझेंगे। हरीश राणा का केस मैंने आपको बता ही दिया। 100% विकलांग हो चुके थे वो, और 100% विकलांग वो अभी भी हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। वो परमानेंटली पूरी तरीके से बेड पे हैं और उनका देखभाल कर करके सब लोग सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन कोई फायदा इसका नहीं हुआ है। अब उनके परिवार ने
खुद कोर्ट से गुहार लगाई है कि भाई उनको गरिमापूर्ण मृत्यु दे दो। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका परिवार उनको चाहता नहीं है या उनका परिवार उनको बोझ समझ रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी माता पिता है, वो भी उनका पूरा का पूरा परिवार है, सबको इनसे बहुत लगाव है। बस परिवार वालों का ये कहना कि अब हम इनको इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं, इनकी ऐसी स्थिति अब हम नहीं देख पा रहे। हमारे मन में जो दुख है वो हमें ही पता है, हम किस तरीके से रोज अपने बच्चे को इस तरीके से बेड पर देख रहे हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जब ये कोर्ट गए तो कोर्ट से इच्छा मृत्यु लेना इतना आसान तो है नहीं। सालों से इस पर अलग अलग केसेस में बहस हुई, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। अब पैसिव यूथेनेसिया जो है ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये दे दो। हम लोग अब यहाँ पर यूथेनेसिया का मतलब पहले देख लेते हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है जब शरीर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जब हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते हैं। यह आत्महत्या नहीं है, एक असाध्य बीमारी से मुक्ति है। ऐसी बीमारी या ऐसी स्थिति जिससे हम कभी नहीं उबर पाएंगे, परमानेंटली हम उसी स्थिति में रह जाएंगे। न तो हम किसी से बात कर पाएंगे, न सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, हम बस लेटे पड़े रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूथेनेसिया को यूज कर सकते हैं। जब कोई मरीज गंभीर दर्द में हो या उसके ठीक होने की बिल्कुल उम्मीद न हो, तब इसको हम लोग इच्छा मृत्यु को हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही जीवन को समाप्त करने की अनुमति को हम इच्छा मृत्यु मांगना कहते हैं। अब मैंने क्या बोला था, एक्टिव यूथेनेसिया भारत में लीगल नहीं है। पैसिव यूथेनेसिया अब इंडिया में दिया जा रहा है, मतलब ये इंडिया में लीगल है। दोनों में अंतर क्या है? दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर एक्टिव यूथेनेसिया भी लीगल है, यानी कि जायज है। पैसिव यूथेनेसिया तो बहुत सी कंट्रीज में दिया जाता है। अब देखो दोनों में अंतर देखो। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि मान लो कोई मरीज है जो सालों से कोमा में है या पैरालाइज्ड है या ब्रेन डेड है, मतलब ऐसी स्थिति में है कि वो बोल सुन नहीं सकता। स्थिति उसकी ऐसी है कि वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर सकता, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ फील नहीं कर सकता, वो बिल्कुल पड़ा हुआ है और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी गंभीर बीमारी में अगर मरीज को सम्मानजनक मृत्यु देना है तो ऐसे केस में कई बार डॉक्टर्स का पूरा पैनल जो है वो चर्चा करता है और फिर उस मरीज को कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है या कोई ऐसी दवाई दे दी जाती है जिससे उस मरीज की मृत्यु हो जाए। ठीक है, इंडिया में ये इसीलिए इलीगल है क्योंकि इसको इंडिया में मर्डर के तरह देखा जाता है कि भाई डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर मरीज को इंजेक्शन दे दिया गया या जहर दे दिया गया, मरीज की डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मरीज को घातक इंजेक्शन देकर जीवन समाप्त करने का मतलब होता है एक्टिव यूथेनेसिया। ये इंडिया में बिल्कुल इलीगल है। अगर इंडिया में किसी ने भी ऐसे इस तरीके से मरीज को मृत्यु दी तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, उसको दंड भी मिलेगा। ठीक है, अब अगला आता है पैसिव यूथेनेसिया, जिसको हम लोग निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, जो कि लीगल है। इसमें क्या होता है कि मरीज का जो जीवन रक्षक है, जैसे कोई मरीज अगर वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है, सालों से वो वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स ने बोल दिया ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ना फील कर पा रहा है, कुछ भी नहीं, बस वो लेटा हुआ है और वो कभी ठीक नहीं होगा, उसको ऐसी बीमारी हो गई है। ऐसे केस में मरीज जिन दवाओं पर या जिन चीजों पर डिपेंड होकर जिंदा है, उन चीजों का सपोर्ट पूरी तरीके से हटा देना। जैसे कई मरीज होते हैं जो सालों से ऑक्सीजन मास्क के सहारे जी रहे होते हैं, ऐसे में उनका ऑक्सीजन मास्क हटा देना। कई मरीज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर दवा के सहारे बस जिनकी सांस चल रही होती है, उस दवा को बंद कर देना। ठीक है, या फिर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर से उसको हटा देना। मतलब इंजेक्शन देकर या जहर देकर या घातक दवाइयां देकर मरीज को मारने की जगह उसका जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा देना, ऑक्सीजन मास्क हटा देना या दवाई बंद कर देना या खाना पीना बंद कर देना। ठीक है, तो मरीज का जीवन रक्षक उपकरण जैसे वेंटिलेटर अगर हटा दिया जाता है तो ऐसे केस में उसको पैसिव यूथेनेसिया बोला जाता है। और ये ऐसे ही नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मरीज बीमार है और 2-4 साल हो गए तो हमने उसको ऐसे एक्टिव यूथेनेसिया जो है वो दे दिया और हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं होता है। आपको आर्टिकल 21 के बारे में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अगर है तो फिर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। हाई कोर्ट्स में और हमारे सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस तरीके की बहस चली है
आपको पता होगा 1996 में मरने के अधिकार को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। जब एक कोर्ट में केस गया था, पूरी तरीके से बोल दिया गया था कि नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं 2011 में जब अरुणा शॉनबॉक का केस आया, उसमें पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सीमित अनुमति मिली थी। 2018 में कॉमन कॉज केस में सम्मान के साथ मृत्यु को मौलिक अधिकार माना गया आर्टिकल 21 के तहत। अब हम लोग बात करेंगे कि लिविंग विल को लेकर के जो चर्चा चल रही है, ये तो हो गई यूथेनेसिया की चर्चा, इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथेनेसिया हरीश राणा के लिए अप्रूव कर दिया गया है। हरीश राणा के जो एडवोकेट हैं उनका नाम है मनीष जैन, और मनीष जैन का भी इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने भी काफी सारी बातें यहाँ पर रखी है, जो भी कोर्ट में बात हुई है उसको लेकर के। कोर्ट में जो जज थे उनके भी आंसू निकल गए। कोर्ट में जज जो थे उनका नाम है जस्टिस पार्डीवाला, है ना। जस्टिस पार्डीवाला की जो इमेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी काफी भावुक हो गए थे फैसला सुनाते वक्त, लेकिन इन्होंने जब पूरा का पूरा सिनेरियो देखा, पूरा का पूरा मैटर देखा, तो इन्होंने भी यही सही समझा कि अब इनके जीवन को खत्म कर देना बेहतर है। अब यूथेनेसिया के बीच एक और शब्द न्यूज में है, लिविंग विल। ये लिविंग विल क्या होता है? बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में आपने लिविंग विल को लेकर के चर्चा देखी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। लिविंग विल का आसान भाषा में मतलब होता है कि ये एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश है। अभी इस बारे में बात करने के बाद मैं यूथेनेसिया किस तरीके से दिया जाता है, प्रोसेस के बारे में चर्चा करूंगी। पहले लिविंग विल को लेकर के अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश होता है, यानी कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव होता है। जब इंसान स्वस्थ होता है, जैसे कि हम अभी स्वस्थ हैं, हमको अगर ये लगता है कि आने वाले टाइम पे जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो हो सकता है हमें कोई बीमारी हो जाए, या हो सकता है हमें कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारी स्थिति अगर ऐसी हो गई कि हम कोमा में चले गए हैं, हम उठने बैठने लायक नहीं है, या हम कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, हमें अगर उस समय देखने वाला कोई नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। ऐसे केस में ये सब सोचकर अगर हम लोग स्वस्थ जीवन जीते वक्त एक लिखित रूप में अपनी इच्छा बता रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जब कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हमें मृत्यु दे दो, तो वो होता है लिविंग विल। भविष्य में वो कोमा में अगर चला जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए ये इसमें लिखा होता है, ठीक है। या तो इलाज करवा दो या तो फिर हमें मृत्यु दे दो, है ना। लिविंग विल में यही सारी चीजें लिखी होती कि आने वाले टाइम पे भविष्य में अगर हमें कुछ हो जाए, हम कोमा में चले जाएं, तो ऐसे केस में इलाज किस तरीके से किया जाना है वो इसमें लिखा है, या फिर मृत्यु दे दो हमें, है ना। इस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। लिविंग विल के बारे में अभी बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है। अब बात आती है कि यूथेनेसिया को लेकर के फैसला कौन लेता है, ठीक है। यूथेनेसिया को लेकर के फैसला कौन लेता है। अब आप ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ही कोर्ट ने बोल दिया और यूथेनेसिया दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में दो स्तरों पर डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन होता है। एक होता है प्राथमिक बोर्ड और एक होता है माध्यमिक, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोर्ड। इस बोर्ड में कम से कम 5 साल के अनुभव वाले यानी एक्सपीरियंस वाले विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होते हैं। अगर हॉस्पिटल का बोर्ड मना कर देता है तो फैमिली जो है वो हाई कोर्ट जा सकती है और हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकती है, ठीक है। समझ गए? मतलब डॉक्टर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ी नैतिक दुविधा, गुणवत्ता बनाम पवित्रता की लड़ाई। जीवन की गुणवत्ता, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्द से मुक्ति और शांतिपूर्ण अंत की आवश्यकता सभी को होती है। जिनकी स्थिति ऐसी हो जाए उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको शांति से सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं दुनिया में इच्छा मृत्यु की क्या स्थिति है, यानी कि दुनिया में कौन कौन से देश है जहां पर इच्छा मृत्यु दी जाती है, और अगर दी जाती है तो किस तरीके से दी जाती है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये सब यूरोपियन कंट्रीज है। इन यूरोपियन कंट्रीज में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की यूथेनेसिया जो है वो लीगल है, यानी एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरह का यूथेनेसिया यहाँ पर लीगल है। स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड की अनुमति है, यानी कि सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति है। ऑस्ट्रेलिया में भी असाध्य रोगियों के लिए विशेष कानून यानी कि स्पेशल कानून जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, हमने सारे केसेस देख लिए, हमने सब कुछ देख लिया। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ निर्णय के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है दोनों में से। सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया गया है, गरिमा पूर्ण मृत्यु को जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है।
दोनों में से कौन सा सही है आपके अनुसार? यहाँ पर तो टिक मार्क लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कौन सा सही होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो ये था पूरा का पूरा केस हरीश राणा का, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। अब उन्हें इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। तो बाकी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट कोर्स के बारे में। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, देखो एग्जाम्स में भी कई बार इस तरीके के केसेस और इस तरीके की चीज़ें, जैसे यूथेनेसिया क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक ज़रूरी था ही। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बैच लेकर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बैच लेकर कर रहा है, तो उसके लिए फ्री क्लासेस तो चल ही रही हैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा बैच लेकर तैयारी करना चाहता है, उसके पास बैच नहीं है, तो वो बच्चा बैच लेकर तैयारी कर सकता है। प्रथम बैच अवेलेबल है और प्रथम बैच में लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं। इसके साथ रिविजन एंड प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।